ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सुन्वतां सौकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विभद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेश्चेत् चेत एतेन निरावृद्धं स्थित सत्य प्रसिद्धि एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंखुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम अमरीश सुख सौनक विस्मदालभ्याम रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठम विभीषणादीनम पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 27 प्रकृति का ज्ञान टाइटल है इसका। पहला श्लोक है श्री भगवान उवाच प्रकृतस्थो अपि पुरुषो नाज्यते प्राकृते गुणे अविकार कर्तृत्वं निर्गुणं त्वा जला अब्रवत्। भगवान कपिल देव ने आगे कहा कि जिस प्रकार सूर्य जल पर पड़ने वाले प्रतिबिंब से भिन्न रहा आता है उसी प्रकार जीवात्मा शरीर में स्थिर होकर भी प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है क्योंकि वह अपरिवर्तित अपरिवर्तित रहता है और किसी प्रकार का इंद्रिय तुष्टि का कर्म नहीं करता है। क्या बताते हैं यहाँ पर भगवान कपिल देव अपनी माता देवती को कि जिस प्रकार सूर्य जल पर पड़ने वाले प्रतिबिंब से भिन्न रहता है, सूर्य का जो है प्रकाश जो है जल पर पड़ता है तो जल पर सूर्य जल पर पड़ने वाले प्रतिबिंब से भिन्न रहता है। जैसे मान लो कि हम जल पर अगर जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो जल के अंदर भी हमें सूर्य दिखता है, लेकिन वो जो एक्चुअल सूर्य है वो अलग है और जल में दिखने वाला सूर्य अलग है। ठीक है ना। उसी प्रकार जीवात्मा शरीर में स्थिर होकर भी प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है। जीवात्मा मतलब जो आत्मा होता है वो प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होता है। प्रकृति के गुणों से प्रभावित होता है मन और बुद्धि। ठीक है ना। जब प्रकृति मन और बुद्धि जब प्रभावित होता है और जब उसके प्रभाव के कारण आत्मा प्रभावित होता है। तीन गुण जो है आत्मा को प्रभावित नहीं करते हैं, तीन गुण जो है मन और बुद्धि को प्रभावित करते हैं। मन बुद्धि के प्रभावित होने से आत्मा प्रभावित होती है। ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि मृत्यु के समय जब अब व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो नए शरीर में उसके आत्मा को जब डाला जाता है तो आत्मा को मन बुद्धि और अहंकार कवर्ड किए होती है। जैसे उसके मन और बुद्धि की स्थिति होती है उसी तरह उसको नया शरीर मिल जाता है। ठीक है ना। वहीं यहाँ पर बता रहे हैं कि जीवात्मा शरीर में स्थिर होकर प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है। जो आत्मा है उसका जीवात्मा वो प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता प्रकृति के गुणों का क्योंकि वो भगवान का अंश है। क्योंकि वह अपरिवर्तनीय रहता है और किसी प्रकार का इंद्रिय तुष्टि का कर्म नहीं करता है। आत्मा जो है अपरिवर्तनीय है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या बोलते हैं भगवान, नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोष्यति मारुत। आत्मा नैनम छिदन्ति, किसी अस्त्र से आत्मा को हनन नहीं किया जा सकता, मतलब काटा नहीं जा सकता है। नैनम दहति पावक, न ही अग्नि उसे जला सकती है। न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषित मारुत, न उसको हवा सुखा सकती है, न कोई जल गीला कर सकता है। ऐसा है आत्मा का स्वरूप। आत्मा जो है बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है। बाल जो होता है सर पे, हमारे सर पे तो नहीं है, लेकिन जिसके सर पे बाल है तो उसके अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर होता है। ठीक है ना। उतना छोटा आत्मा जो है इतने बड़े शरीर को उसमें चेतना डाल देता है। शरीर से आत्मा निकलते ही शरीर डेड पड़ जाता है और क्या होता है, सड़ना शुरू हो जाता है। जिसको बोला जाता है जल्दी इसको दफना दो, जला दो या। लेकिन जैसे ही शरीर में आत्मा प्रवेश करती है शरीर में चेतना आ जाती है, जागृत अवस्था में हो जाता है वो। सब कुछ सोचने समझने बातचीत करने ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ
नियमित तरीके से होने लगता है। बस एक छोटे से अंश मात्र, सोचो कि कितना छोटा अंश है, वो नेत्र से दिखेगा ही नहीं। बाल का अग्रभाग ही नहीं दिखेगा, तो बाल के भाग के 10,000वें हिस्से के बराबर इतना छोटा है आत्मा का स्वरूप। अब वो एक इतने बड़े शरीर में प्रवेश करता है और इतने बड़े शरीर को जो है क्रियाशील कर देता है, सब कुछ सुचारू रूप से चलता है। लेकिन जैसे ही शरीर को छोड़ता है, वैसे ही जो है शरीर अचेतन अवस्था में हो जाती है, अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। बोलते हैं, पिछले अध्याय में भगवान कपिल ने यह निष्कर्ष निकाला कि मात्र भक्ति प्रारंभ करके मनुष्य विरक्ति प्राप्त कर सकता है और आत्म तत्व को समझने के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसे हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा, तो भगवान कपिल देव का यह निष्कर्ष है कि मात्र भक्ति प्रारंभ करके मनुष्य विरक्ति प्राप्त कर सकता है भौतिक संसार से। देखो क्या है कि जैसे हम पारिवारिक जीवन में हैं सभी लोग, ठीक है ना, तो पारिवारिक जीवन में विरक्ति की प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत में जब व्यक्ति ब्रह्मचारी जीवन में होता है, ब्रह्मचारी मतलब अनमैरिड अवस्था में, ठीक है ना, तो उस समय उसको, जैसे स्त्री हो या पुरुष, तो ब्रह्मचारी नियमों का पालन तो अब नहीं करते हैं व्यक्ति, लेकिन पहले कराया जाता था, स्त्रियों से भी पुरुषों से भी, ठीक है ना। अब तो कॉलेज स्कूल में इतना मॉडर्न कल्चर हो गया कि वहां पर आदमी ब्रह्मचारी जीवन का ट्रेनिंग नहीं होता है। वहां तो शुरू से ही जो है अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होता है कॉलेज स्कूलों में। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो था, स्त्रियों का अलग, मतलब लड़कियों का अलग कॉलेज होता था और लड़कों का अलग होता था, और उनको बहुत ही सेपरेटली रखा जाता था कि वो आपस में मिले जुले ना, बातचीत ना करें उनको, जब तक उनका मैरिज लाइफ ना हो। और कम अवस्था में ही लड़कियों का विवाह हो जाता था, जिससे वो, और जो उनके अंदर मतलब वासनाएं जब जागृत होती हैं अवस्था 13-14 वर्ष की अवस्था में, तभी से उनको एक पुरुष का एसोसिएशन दे दिया, जिसके जिसके कारण वो व्यक्ति जो है पवित्रता उसका मेंटेन रहे। इस कारण से पहले कम एज में ही विवाह होता था। अब विवाह होता है 35 वर्ष 40 वर्ष तक जाकर, जब व्यक्ति पूरा संसार देख लेता है, आधा जीवन जी लेता है तब। इसीलिए इतना करप्शन है समाज में। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले बाल विवाह की प्रथा थी। 14-15 वर्षों की अवस्था में लड़कियों की और लड़कों की शादी हो जाती थी। उससे अब वो अपने जीवन को रेगुलेट कर लेते थे और मर्यादित जीवन जीते थे, कि चलो अब एक ही पुरुष के साथ हमारा जो है संबंध हो गया, पूरे जीवन भर हमें इन्हीं के साथ रहना और निभाना है। लेकिन वो सब सिस्टम धीरे धीरे समय के हिसाब से लुप्त होता गया। वहीं यहाँ पर बताना कि जब व्यक्ति पारिवारिक जीवन में जाने का मतलब है कि जितनी भोग की हमारी सुविधाएं हैं, उसको हम भगवान की दिव्य सेवा में लगाएं, न कि अपने भोग में लगाएं। तब जाकर वो गृहस्थ आश्रम होगा। और जो ऐसा नहीं करते हैं तो गृह में ही है जीवन। हम जितना ही भोग करने की सुविधाओं को इकट्ठा करेंगे, उतना ही फंसते जाएंगे और हमें प्रकृति प्रताड़ित करेगी। हमें क्या करना है, इस भोग की सुविधाओं को छोड़कर और भगवान की भक्ति को अडॉप्ट करना है। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर भगवान की भक्ति से जुड़ें और दिव्य स्तर पर भगवान की दिव्य सेवा करें। वही गृहस्थ आश्रम है। अब जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति अब इंडिविजुअल जुड़ा है, या तो पत्नी जुड़ी है तो पुरुष नहीं जुड़ा है, पुरुष जुड़ा है तो पत्नी नहीं जुड़ी है। उस केस में क्या करें, अनासक्त होकर अपने सारे कार्यों को सुचारू रूप से पारिवारिक जीवन में करते रहें। पारिवारिक जीवन आपको त्यागने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी पति या पत्नी के साथ हैं, बच्चों के साथ है, परिवार फैमिली के सदस्य के साथ हैं, सबकी सेवा करना आपका राइट्स बनता है। ठीक है ना। आपके कर्म उससे जुड़े हैं, इसलिए वो आपके जीवन में आया व्यक्ति, चाहे वो स्त्री के रूप में या पुरुष के रूप में। आपको क्या करना है, दृढ़तापूर्वक उनकी सेवा और दृढ़तापूर्वक भगवान का भजन। तब जाकर आप धीरे धीरे उस कर्मों से छूट पाओगे, और फिर जाकर दिव्य स्तर पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाओगे। और जो सबसे सुटेबल है कि हस्बैंड वाइफ दोनों भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं, तो वो एक सुचारू रूप से चलने वाला प्रोसेस है। क्योंकि अर्जुन को जो भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, तो अर्जुन कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी नहीं था। उसकी 2 पत्नियां थी और गृहस्थ आश्रम में था वो, और क्षत्रिय स्वभाव का था। यहाँ तक कि भगवान ने ब्राह्मणों को भी उपदेश नहीं दिया, क्षत्रिय को उपदेश दिया। और गृहस्थ आश्रम में क्षत्रिय मतलब वर्ण और आश्रम में सेकेंड कैटेगरी का था वो। पहला वर्ण होता है ब्राह्मण का, दूसरा है क्षत्रिय। पहला वर्ण होता पहला आश्रम होता है ब्रह्मचारी, दूसरा होता है गृहस्थ। तो गृहस्थ क्षत्रिय था। उसको भगवान ने गीता का ज्ञान दिया कि कैसे अपने गीता के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करो और उस हिसाब से जीवन जीने का प्रयास करो। तुम्हारा स्वभाव जो है क्षत्रियों का है।
तो तुम्हें जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी जो क्षत्रियों की होती है, युद्ध करना, और युद्ध में या तो प्राण त्यागना या युद्ध जीत कर राज्य का भोग करना, ये तुम्हारे लिए अति उत्तम है। इस नियमों का पालन करो हे अर्जुन। तो बता रहे हैं कि जब मात्र भक्ति प्रारंभ करके मनुष्य विरक्ति प्राप्त कर सकता है। जब हम भक्ति करेंगे तभी हमें धीरे धीरे विरक्ति प्राप्त होगी। उस तरह हम मैकेनिकली जो है पारिवारिक जीवन से जो है 50 वर्ष तक हम चाहें कि निवृत्त हो जाएं तो संभव नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो कि व्यक्ति का 25 वर्ष में एज में जाकर उसका मैरिज होता है, उसको धीरे धीरे क्या करना है कि मैरिज के बाद 4-5 साल जो है उसको अपने भोग की सुविधाओं को यूज करना है, जिससे उसका इससे उग जाए, वो भोग की सुविधाओं को यूज करके उस सुविधाओं को भोग ले और यूज करके जो है उससे उब जाए। तब जाकर उसको धीरे धीरे विरक्ति की प्रैक्टिस करनी है कि उस भोग की सुविधाओं से जो हमें संतति या जो भी बच्चे प्राप्त हुए उनकी अब सेवा करनी है, और जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना और उनको भी भगवान की भक्ति से जोड़ना। तब जाकर धीरे धीरे जब वो 20 साल 22 साल प्रैक्टिस करेगा, तब जाकर वो धीरे धीरे वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करेगा। 50 वर्ष के बाद किसी धाम में या अपने सिटी में ही घर के मंदिरों में जाकर भगवान की दिव्य सेवा में लगेगा वो। उस तरह पारिवारिक जीवन का त्याग करना बहुत ही मुश्किल है। इतना आसक्तियां और ग्रंथियां जुड़ी होती हैं एक दूसरे से हृदय में कि स्त्री को चोट लगे तो पुरुष को दर्द होता है, पुरुष को चोट लगे तो स्त्री को दर्द होता है, और ये ग्रंथियां इतनी जल्दी ढीली नहीं होती हैं। ये जीवन के अंत में एक व्यक्ति को जो हस्बैंड वाइफ में दोनों एक शरीर त्याग देता है तो दूसरा भी मरने के कगार पे आ जाता है। उसको लगता है कि मेरे अब जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, हमारे पति नहीं रहे या हमारी पत्नी नहीं रही। तो जीवन का उद्देश्य पता नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। विरक्ति प्राप्त नहीं हुई, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता का। जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। आज नहीं तो कल सभी लोग जो है अकेले ही अपनी यात्रा पूरी करनी है सबको। ऐसा नहीं कि बस एक ही आदमी है, सबको अकेले ही यात्रा पूरी करनी है आपको। ये जो पारिवारिक सदस्य मिले हैं या रिलेटिव मिले हैं ना, ये कोई अपने साथ जाने वाला नहीं है। जीवन के अंत में कोई आपको पूछेगा नहीं। इसीलिए अपनी यात्रा तय करने के लिए हमें अपने को तैयार करना पड़ेगा। जैसे देखते हो कि रनिंग करता है व्यक्ति, स्पीडली दौड़ता है और जो है उसमें दौड़ के और दौड़ जीतने का प्रयास करता है, ठीक है ना। तो जब दौड़ता है व्यक्ति, दौड़ जीतने का प्रयास करता है तो क्या करता है, बहुत ही तीव्रता से सभी एक साथ मिलकर दौड़ते हैं। उसी तरह ये पारिवारिक जीवन है, एक दौड़ है ये। इस दौड़ में सभी जो है दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जीतता कौन है, एक व्यक्ति जीतता है उसमें से। उस पूरे दौड़ में से जितने लोग दौड़ते हैं उसमें से एक व्यक्ति पास होता है। तो उसी तरह पारिवारिक सदस्यों में धीरे धीरे जब हम इस भौतिक संसार में दौड़ मचाए हुए हैं, और साथ में अगर जो हम तीव्रता से भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे तभी जाकर इस दौड़ को हम जीत पाएंगे। उस तरह ये दौड़ जीतने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इस दौड़ को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान पर पूर्ण विश्वास और अपना प्रयास। जब हम भगवान का आश्रय लेंगे, गुरु का आश्रय लेंगे और अपना प्रयास करेंगे, ठीक है ना, भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करने के लिए, तब जाकर हम इस युद्ध में जीत पाएंगे, इस दौड़ में जीत पाएंगे। और बिना भक्ति किए हम विरक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। विरक्ति का मतलब है डिटैचमेंट, पारिवारिक जीवन से डिटैच होना, कि पारिवारिक जीवन में रहते हुए भगवान का चिंतन शुरू हो जाए। अभी हम जिस वस्तु व्यक्ति स्थान की सेवा करते हैं उसी से अटैच हो जाते हैं। बच्चों की सेवा किए, बच्चों के बिना नहीं रह पाएंगे। माता पिता की सेवा करें, माता पिता से अटैच हो गए। पति की सेवा, पत्नी की सेवा, उससे अटैच हो गए। ऑफिस कार्यालय में बॉस की सेवा, उससे अटैच हो गए। तो भगवान पर हम अपनी निर्भरता बढ़ाएंगे कैसे। भगवान पर निर्भरता तब बढ़ेगी जब हम अपना भौतिक संसार से अटैचमेंट समाप्त करेंगे और उस अटैचमेंट को भगवान के प्रति लगाएंगे। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक हृदय में विरक्ति उत्पन्न नहीं होगी, और बिना विरक्ति के भगवान की भक्ति होगी नहीं। या तो संसार मिलेगा हमें या भगवान मिलेंगे, माया या राम। माया की तलाश में राम भी नहीं मिलेंगे और माया भी नहीं मिलेगी, लेकिन राम की तलाश में माया से हमें छुटकारा मिल जाएगा। और राम नहीं भी मिले तो कोई हानि नहीं है, ठीक है ना। फिर से एक चांस देंगे भगवान।
बोलते हैं कि आत्म तत्व को समझने के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। यहाँ उसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है, जो मनुष्य प्रकृति के गुणों से विरक्त रहता है वह जल के प्रतिबिंब सूर्य के समान है। जब जल पर सूर्य प्रतिबिंबित होता है तो जल की गति या उसकी सुशीतलता या अस्थिरता का सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या बोलते हैं? मनुष्य प्रकृति के गुणों से विरक्त रहता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वो प्रकृति के गुणों से विरक्त हो जाए। वह जल में प्रतिबिंब सूर्य के समान है। जिस तरह जल में सूर्य का प्रतिबिंब में पड़ता है तो सूर्य। सूर्य जल में भी दिखता है, लेकिन वो आकाश में उगा होता है। सूर्य में उसका प्रतिबिंब दिखता है, मतलब छाया दिखती है या वो दिखता है। जैसे मान लो कि हम चलते हैं तो छाया एक हमारे पीछे पीछे चलती है। उसी तरह जब जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो सूर्य एक जल में भी दिखता है, लेकिन वास्तविक सूर्य नहीं है, वो प्रतिबिंब मात्र है। इसी प्रकार वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित है। जब मनुष्य भक्ति कार्यों या भक्ति योग में पूरी तरह लग जाता है तो वह उसी तरह हो जाता है जैसे जल पर प्रतिबिंब सूर्य। तो जब मनुष्य भक्ति के कार्यों में लगता है तब भक्तियों को जब पूरी तरह लगेगा तब वो उसी तरह हो जाएगा जैसे जल पर प्रतिबिंबित सूर्य का प्रभाव होता है। ठीक है ना? यद्यप भक्त भौतिक जगत में रहता प्रतीत होता है किंतु वास्तव में वह दिव्य जगत में होता है। तो यहाँ पर सूर्य का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे जल पर प्रतिबिंब होता है सूर्य का, उसी तरह इस भौतिक संसार में वो रहता प्रतीत होगा किंतु वास्तव में वह दिव्य जगत में होता है। जैसे सूर्य की रोशनी एक जल में पड़ती है तो लगता है कि सूर्य जो है जल में है, उगा हुआ है, लेकिन वास्तविक सूर्य कहीं और उगा होता है। उसी तरह जब व्यक्ति भक्ति करता है तो इस जगत में, भौतिक जगत में रहते हुए भी वो आध्यात्मिक जगत में होता है। बस उसका प्रतिबिंब मात्र इस भौतिक संसार में दिखेगा। अब देखो, जाना कहाँ है और हम कहाँ फंसे पड़े हैं। अपनी कॉन्शियसनेस को कितना हमें रेगुलेट करके और भगवान की दिव्य धरातल पर, भगवान की दिव्य सेवा में अपने कॉन्शियसनेस को स्थिर करना है। ये साधना भक्ति क्या है? अपने मन बुद्धि को साधना है, हमें प्रैक्टिस करनी है इसकी। तब जाकर हमारा धीरे धीरे जो है इस भौतिक संसार से, जिस तरह कमल जल में खिलता है, भौतिक संसार से सब कुछ भौतिक कीचड़ से सब कुछ सोर्स लेता है वो, जल लेता है, एनर्जी लेता है, जो भी उसको विटामिन चाहिए खिलने के लिए या हरा भरा दिखने के लिए, सब कुछ उसको कीचड़ से मिलता है। लेकिन खिलता कहाँ है? कीचड़ से ऊपर। कीचड़ उसको टच नहीं करता है। उसी तरह इस भौतिक संसार से हमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो भी हमें सुविधाएं चाहिए, धन दौलत, पारिवारिक जीवन का, इंद्रिय भोग की जो भी सुविधाएं चाहिए, सब कुछ भगवान के द्वारा फैसिलिटी आपको दी गई है। लेकिन आपको खिलना है भगवान के लिए, वही कमल भगवान के पैरों पर चढ़ता है। तो हमें ऐसा बन जाना है कि वो जिस तरह कमल कीचड़ में खिलकर और भगवान को ऑफरिंग होता है, कमल भगवान को अत्यंत प्रिय पुष्प है, उसी तरह हमें उस कमल के समान खिलना है। भौतिक संसार से सब कुछ एनर्जी लेते हुए, अपने शरीर का पालन पोषण करते हुए और आत्मा को दिव्य धरातल पर स्थिर करना है। तब जाकर हमारी चेतना जो है स्थिर रहेगी। हमें दिन भर इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्या हम कितने समय हम मैटेरियल कॉन्शियसनेस में होते हैं और कितने समय हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में होते हैं। जब हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर धीरे धीरे मन बुद्धि जो है पवित्र होगा और निरंतर भगवान का चिंतन हो पाएगा। जब तक हम ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, मतलब हमेशा कृष्ण को याद रखें, हम कृष्ण को कभी ना भूलें, ये स्थिति प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक हमारी चेतना दिव्य धरातल पर हमेशा स्थिर नहीं रहे। ये प्रैक्टिस करने वाले का करने का सब्जेक्ट है कि कैसे हम अपने 24 घंटे के कार्यों को रेगुलेट करके भगवान की दिव्य सेवा में लगाएं। जॉब बिजनेस करते हुए, बच्चों का, परिवार का पालन पोषण करते हुए, खाना पीना जो भी है, नहाना धोना, सब कुछ जो है भगवान की दिव्य सेवा के स्तर पर करें। अपने कॉन्शियसनेस को कृष्ण में स्थिर करना है। आप जब ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करते हो एकाग्र होकर एक जगह बैठकर, उससे क्या होता है? आपको स्थिरता प्राप्त होती है, स्थिर बुद्धि प्राप्त होती है। हमें इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि हम धीरे धीरे मंत्र जाप को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से करें। मंत्र जाप एक मेडिटेशन है। अपने मन बुद्धि को एकाग्र करना है भगवान के श्री चरणों में। तो ये एकाग्रता कैसे आएगी? एकाग्रता आएगी जब ध्यान पूर्वक जप करेंगे, मंत्रों को, एक एक मंत्र को जो है ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इसकी प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 6 7 माला, 8 माला जो है घर पर हम अच्छे तरीके से श्रवण करें अभी शुरुआत के दिनों में।
कि अच्छे तरीके से जाप करने का प्रयास करें और अच्छे तरीके से मंत्रों को सुने। जब हम मंत्रों को सुनेंगे तो मंत्र हमारे कान के रास्ते हृदय में जाएंगे और हृदय का की सफाई करेंगे। हरे कृष्ण मंत्र का यही स्वभाव है कि जो भी उसको मंत्र जाप करता है ध्यान पूर्वक, उसके हृदय को क्या करता है, चेतु दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। क्या करते हैं? चेतु दर्पण मार्जनम, चित्त के दर्पण को साफ करता है। जो अनेक जन्म जन्मांतरों से जो ईर्ष्या द्वेष और जो भौतिक बीमारियों का जो हृदय पर छाप पड़ा हुआ है, उसको क्या करता है, हरे कृष्ण मंत्र साफ करता है। भव महादावाग्नि निर्वापणम, इस भौतिक संसार में सभी क्लेशों से जल रहे हैं, उस क्लेशों को क्या करता है, शांत करता है महादावाग्नि को। श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम, उसमें शीतलता प्रदान करता है। विद्या वधु जीवनम, यही विद्या रूपी वधु का जीवन है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, फिर जाकर आनंदाम बुद्धिवर्धनम स्थिति प्राप्त होगा। पूर्णामृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत का आस्वादन होगा एक एक मंत्र जाप पर। कृष्ण का नाम अमृत के समान है, तो एक एक कृष्ण नाम लेने पर अमृत जैसा अनुभव होगा। और ये अनुभव होगा कि हमने पहले क्यों नहीं स्वीकार किया, इतना लेट क्यों हो गया। और वो फिर परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम, फिर आप निरंतर उस परम विजय भगवान श्री कृष्ण का हमेशा भजन करते रहो। तो ये स्थिति हमें प्राप्त करने के लिए ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा। अपने कीमती टाइम में से 24 घंटे में से हमें कुछ टाइम निकालकर भगवान के नाम जप में डिवोट करना पड़ेगा। ठीक है ना? धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करें उसकी, क्योंकि अभी तुरंत में सिचुएशंस वैसे नहीं होते हैं। जैसे जैसे हम मंत्र जाप को अच्छे तरीके से करेंगे और जैसे जैसे हमारे भगवान शुरुआत में कृपा बहुत करते हैं, सारे सारे देवी देवता भी आपको सपोर्ट करते हैं। स्वयं कोई व्यक्ति अगर जो महामंत्र जाप करने का निश्चय ले लेता है तो ब्रह्मा और शिव उसकी आरती उतारते हैं अपने लोक से, कि किसने इस बद्ध जीवन से छूटकर और भगवान की शरण करने के लिए तैयारी कर दिया जिसने। देखो, ये जो बहुमूल्य समय है अपने पारिवारिक जीवन का बोले या बैचलर जीवन का, ये कुछ दिनों के लिए है। समझ रहे बात को? इसी में सारी लीलाएं भी संपन्न करनी है, परिवार का पालन पोषण करना है, धन कमाना है, जॉब बिजनेस करना है, और भगवान की भक्ति भी करनी है। ये भगवान की भक्ति अपने जीवन का पार्ट बना लेना है। जिस तरह आप बिना नहाए बिना खाए बिना सोए बिना फ्रेश हुए नहीं रह सकते हो, उसी तरह बिना भगवान के नाम का जप किए बिना भगवान के कथाओं का श्रवण किए आज का दिन हमारा व्यर्थ चला गया। ऐसा हो जाना चाहिए कि ये हमारे जीवन का अंग है। जिस तरह व्यक्ति श्वास लिए नहीं रह सकता है, नहाए नहीं रह सकता है, भोजन किए नहीं रह सकता है, जल पिए नहीं रह सकता है, उसी तरह बिना नाम जप किए कैसे रह सकता है। तो इस तरह से हमें इस भक्ति को अपने जीवन का अंग बना लेना है कि हम किसी भी सिचुएशंस में इसमें ढीले ना पड़े, क्योंकि सिचुएशंस हर समय फेवरेबल नहीं रहेंगे। अनफेवरेबल कंडीशन में भी हमें नाम जप को, कथाओं के श्रवण को, भगवत गीता भागवतम के पठन को छोड़ना नहीं है, भगवान की आरतियों को नहीं छोड़ना है। ये जीवन का अंग बन जाना चाहिए हमारे। तब जाकर ऐसा सिचुएशंस भगवान देंगे कि आप हर परिस्थिति में मस्त और बिंदास रहोगे। आगे इसमें बताना कि जो है, अविकारम का अर्थ है परिवर्तन रहित। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश है, अतः उसकी शाश्वत स्थिति यह है कि वह परमेश्वर से के संग जुड़े और उसकी शक्ति का दास बने। यही उसकी अपरिवर्तनीय स्थिति है। जो ही वो अपनी शक्ति और कार्यों को इंद्रिय तृप्ति में लगाता है उसकी स्थिति बदल जाती है, और यह बदली हुई स्थिति विकार कहलाती है। इसी प्रकार जब वो गुरु के निर्देशन में भक्ति करता है तो उसकी स्थिति बदलती नहीं, क्योंकि यह तो उसका प्राकृतिक कर्तव्य है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है, मुक्ति का अर्थ है मूल स्थिति में पुनः स्थापित हो जाना। तो हम लोग की मूल स्थिति है भगवान की दासता स्वीकार करना या गुरु की दासता स्वीकार करना। हम उस मूल स्थिति को छोड़कर और खुद जो है स्वामी बनने का प्रयास करते हैं, प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं। इसीलिए भगवान ने इस भौतिक संसार में हमें भेजा। जब जीवात्मा प्रभुत्व जताने का प्रयास करता है तो भगवान इस भौतिक संसार में उसको भेजते हैं कि जाओ, भोग करना है तो भौतिक संसार में जाओ, वहां तुमको सब कुछ फैसिलिटी मिलेगी, स्त्री पुरुष का संग मिलेगा, धन दौलत सब कुछ मिलेगा। लेकिन उससे जब तक व्यक्ति उबता नहीं है तब तक वो भगवान की तरफ मुड़ता नहीं है।
इसीलिए माया देवी उसको प्रताड़ित करती है। अब माया देवी प्रताड़ित करके क्या करती है, उसको भगवान की भक्ति से जोड़ने का प्रयास करती है। तो हम लोग जो है बहुत ही फॉर्चुनेट लोग हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं, जो भगवान की भक्ति से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। समझ रहे बात को? क्योंकि ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। करोड़ों वर्ष व्यक्ति गंगा नहा के, दान देकर और बहुत सारे पवित्र कार्य करके, उसके बाद भी कोई नहीं टकरता है कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लो, या श्रीमद् भागवतम की कथा सुन लो, या श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को सुनकर अपने जीवन में धारण कर लो। ये बहुत ही रेयर व्यक्ति को मिलता है कोई, जो बहुत ही सौभाग्यशाली है, बहुत ही भगवान की, गुरु की कृपा हो गई, जो ऐसा व्यक्ति से टकर गया, जो उसको भक्ति करने के लिए एक चांस दिया उसने, और भक्ति उसकी शुरू हो गई। तो इस सौभाग्य को हमें खोना नहीं है। बहुत ही, इस भौतिक संसार में सब कुछ ठीक है, लेकिन भक्तों का संग छूट जाना, भक्ति छूट जाना बहुत ही मुश्किल, मतलब आसान कार्य नहीं है इसको मेंटेन करना, कि पूरे जीवन भर हम भक्तों का संग करते रहें और भक्ति को मेंटेन रखें। इसके लिए हमें हर चीजों को सेक्रीफाइस करके, जो भी हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं, उसके साथ समझौता करके हमें क्या करना पड़ेगा, भक्ति के अंगों का दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा। तब हमें जाकर दिव्य अवस्था प्राप्त होगी, और अंत में भगवान का स्मरण करते हुए हम शरीर का त्याग करेंगे, और फिर इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र से छूट पाएंगे। क्योंकि बहुत ही कष्ट है जन्म और मृत्यु के चक्र में। फिर से माता के गर्भ में 9 महीने उल्टा धनुषाकार में लटकना पड़ेगा, मल मूत्र की थैली में पड़े रहना पड़ेगा। इसीलिए हमें भगवान की दिव्य स्तर पर सेवा करके और क्या करना है, भगवान से संबंध जागृत करना है। बोलते हैं जो ही वो अपनी शक्ति तथा कार्यों को इंद्रिय तृप्ति में लगाता है, उसकी स्थिति बदल जाती है, और यह बदली हुई स्थिति विकार कहलाती है। इसी प्रकार जब वो गुरु के निर्देश में भक्ति करता है तो उसकी स्थिति बदलती नहीं है, क्योंकि यह तो उसका प्राकृतिक कर्तव्य है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है, मुक्ति का अर्थ है मूल स्थिति में पुनः स्थापना। मूल स्थिति तो भगवान की भक्ति करना है। जब मनुष्य भौतिक आकर्षण से विरक्त हो जाता है, तो भक्ति में पूरी तरह लग जाता है, तो यह अपरिवर्तनशीलता है। अकर्तृत्वाम का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी न करना। जब मनुष्य अपने बल पर कोई काम करता है तो उसका स्वामित्व की भावना आती है, इसीलिए प्रतिक्रिया होती है। किंतु जब वो कृष्ण के लिए सब कुछ करता है, तो कर्मों के ऊपर उसका कोई कर्तृत्व नहीं होता है। जब हम अपने भरोसे कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है, हमें अधिकार जमाने की इच्छा जागृत होती है कि मैंने करा है। लेकिन जब वो आश्रय लेकर भगवान के लिए कर्तव्य करता है, तब वो, उसमें स्वामित्व की भावना नहीं आती, तब वो दासता स्वीकार करता है भगवान की। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम भगवान की दासता स्वीकार करें। आगे अगले श्लोक में बता रहे हैं कि स एष यही प्रकृते गुणे स्वभि विसज्जते, अहं अहं क्रिया विमूढ़ात्मा कर्ता अस्मित्य भी मन्यते। जब आत्मा प्रकृति के जादू तथा अहंकार के वशीभूत होता है और शरीर को स्व मान लेता है, तो वो भौतिक कार्यकलापों में लीन रहने लगता है, और अहंकार बस सोचता है कि मैं ही प्रत्येक वस्तु का करता हूँ। क्या बोलते हैं कि जब आत्मा प्रकृति के जादू तथा अहंकार के वशीभूत हो जाता है, आत्मा क्या होता है, प्रकृति के जादू, प्रकृति का जादू मतलब जो प्रकृति का नेचर का जो वो है, प्रभाव है उसके, और अहंकार के वशीभूत, मतलब प्रकृति के वशीभूत और अहंकार के वशीभूत हो जाता है, तो वो शरीर को स्व मान लेता है, शरीर को ही आत्मा मान लेता है, और वो भौतिक कार्यकलापों में लीन रहने लगता है, क्योंकि उसने शरीर को ही अपना सब कुछ मान लिया है। अहंकार बस सोचता है कि मैं ही प्रत्येक वस्तु का करता हूँ, और ये सोचता है कि मैं ही हर वस्तु का करता हूँ, और इस तरह से वो बद्ध बन जाता है, बद्ध अवस्था में आ जाता है। एक होता है बद्ध अवस्था, दूसरा है मुक्त अवस्था। जब तक व्यक्ति मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वो भगवान की दिव्य सेवा में अपनी चेतना को स्थिर नहीं कर पाएगा। बोलते हैं वास्तविकता तो यह है कि बद्ध जीव को प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर कार्य करना पड़ता है। जो बद्ध जीव है वो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करता है। जीवात्मा को तनिक भी स्वाधीनता नहीं है। जब वह भगवान के निर्देश में रहता है तो वह मुक्त होता है, किंतु जब वह इस भाव से किसी वह इंद्रियों की तुष्टि कर रहा होता है, तो अपने आप को इंद्रिय तुष्टि के कार्यों में लगा देता है, तो वास्तव में वो प्रकृति के जादू में बच जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिव्य स्तर पर इंद्रियों को लगाना पड़ेगा, तब जाकर हम जो है बद्ध जीवन से छूटेंगे, और प्रकृति के जादू भरे बंधन से छूट पाएंगे। प्रकृति क्या करती है, 3 गुणों के प्रभाव से हमें फंसा लेती है। ये एकदम बिल्कुल जादू की तरह कार्य करता है।
जैसे जादू का जो मदारी होता है क्या करता है, नेत्र झपकते ही नई चीजें प्रकट कर देता है। उसी तरह प्रकृति के गुण क्या करते हैं, व्यक्ति को जो है न चाहते हुए भी प्रकृति के गुण ऐसे ऐसे रास्ते में फंसा देते हैं जहां से निकलना बड़ा मुश्किल है बद्ध जीवात्मा के लिए। निद्रा, आलस्य, भय, प्रमाद, जब उसके अंदर तमोगुण के लक्षण आते हैं तो उसको निद्रा, आलस्य, भय, प्रमाद घेर लेता है। उसको लगेगा अभी तो मैं स्वस्थ था, नींद नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ ही देरों में आलस्य घेर लेता है। रजोगुण के लक्षण आते हैं तो आदमी के अंदर भौतिक चीजों के प्रति लालसा जागृत होती है कि ज्यादा धन कमाना है। पता लगे कल तक तो आध्यात्मिक जीवन में जुड़ा हुआ था, और आज रजोगुण आते ही, टच में आते ही क्या हुआ, उसके अंदर भौतिक भोग की लालसाएं जागृत हो गई कि हमें भी ज्यादा धन कमाना है। भक्ति तो होती रहेगी, पूरे जीवन भर माला करना है, पहले हमें धन कमाना है, इसके लिए हमें प्रयास करना है। क्या हुआ, उसने रजोगुण का आश्रय ले लिया। जब सतोगुण का आश्रय लेता है व्यक्ति, तब अपने सारे कार्यों को बहुत ही सात्विक मोड में करता है और भगवान की भक्ति से भी जुड़ता है, और तब उसको वास्तविक जो है पीसफुल लाइफ प्राप्त होता है, शांतिपूर्ण जीवन प्राप्त होता है। जितना ही भौतिक संसार में हम स्ट्रगल करेंगे सुखी होने का, उतना ही दुखी होंगे हम, क्योंकि भौतिक संसार में सुख है ही नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम असुखम लोके, पहले ही भगवत गीता बताता है कि भौतिक संसार जो है दुखालयम है, दुखों का घर है। अशाश्वतम, परमानेंट नहीं है। हम घर बनाते हैं तो हमें लगता है कि परमानेंट हम यही रहेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद शरीर छोड़कर जाना पड़ता है। शरीर भी एक मकान है जिसमें आत्मा निवास करती है, परमात्मा निवास करते हैं। ये भी अपना परमानेंट नहीं है, और हम इसको परमानेंट मान लेते हैं। असुखम लोके, और सा क्या बोला हमने, प्रकृति जो है भौतिक संसार जो है दुखालयम अशाश्वतम असुखम लोके है। यहाँ पर सुख की कामना करना व्यक्ति की मूर्खता है कि हम इस भौतिक संसार में सुखी हो जाएं। हर व्यक्ति सुखी होने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जहां जितना ही सुख सुख खोजने का प्रयास करता है, मेहनत करता है, उतना ही दुखी होता है और फंसता जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, आनंद की तलाश करनी है। आनंद तो भगवत नाम के जप में है, परमानंद भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने में है। तब जाकर आपका जीवन धीरे धीरे वो रेगुलेट करेंगे, तब आप आनंद को प्राप्त करोगे। जब उनका आश्रय लेकर हम जब अपना जीवन जीते हैं, तब जाकर हमारा एक नया जीवन शुरू होता है। बिना आश्रय के, भगवान के, माया का आश्रय लिया हमने। माया हमें प्रताड़ित करके इस भौतिक संसार में ऐसे ऐसे जगहों पर फंसाएगी कि आपको स्ट्रगल करते पूरा जीवन निकल जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए आश्रय भगवान का ले लो, फिर देखो जीवन में चेंजेस क्या आता है, बदलाव क्या आता है। अब ये आश्रय माया का है, माया का आश्रय छोड़कर भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। बोलते हैं कि किंतु भ्रम बस अपने को कर्ता मान समझता है। यह कर्तृत्व की भ्रांत धारणा भगवान तथा उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि के निर्देशानुसार भक्ति में लगने से ही दूर होती है। जब हम भगवान तथा उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि के निर्देशानुसार भक्ति में जब लगेंगे, तभी ये कर्तृत्व की भावना, मतलब अधिकार जमाने की भावना खत्म होगी। भगवत गीता में अर्जुन युद्ध में पहले अपने पितामह तथा गुरु के मरने का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर ले रहा था, किंतु जब उसने कृष्ण के निर्देशानुसार कार्य किया तो वह कार्य के कर्तृत्व से मुक्त हो गया। वह लड़ा, किंतु लड़ने के फल से मुक्त कर दिया गया। यद्यपि प्रारंभ में जब वो अहिंसक था, लड़ने को तैयार न था, तो सारा दायित्व उसी पर था। यही मुक्ति और बद्धता के बीच में अंतर है। बद्ध जीव भले ही उत्तम और सतोगुणी हो, किंतु तो भी वह प्रकृति के सम्मोह के वशीभूत रहता है। तो अगर जो हम सतोगुण का भी विकास कर लेते हैं अपने अंदर, लेकिन हम प्रकृति के समूह और के वशीभूत रहेंगे, फिर भी भक्त परमेश्वर के निर्देश में कार्य करता है। इस तरह उसके कार्य सामान्य व्यक्ति को भले ही अति उच्च कोटि के न प्रतीत हो, किंतु भक्त पर कोई उत्तरदायित्व तो नहीं रहता है। जब हम भगवान के हिसाब से कार्य करते हैं, तो वो हो सकता है कि सामाजिक दृष्टि से कार्य गलत हो, कि भाई सभी लोग 7 बजे तक सोते हैं, तुम 4 बजे उठकर जो है मंगला आरती करने लगते हो, तो सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। तो हमें हर एक एक्टिविटी भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, न कि समाज की प्रसन्नता के लिए। समाज तो आप अच्छा करोगे तब भी वो बुरा बोलेगा, और बुरा करोगे तो बुरा होगा ही। तो हमें जो शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा जो निर्देश प्राप्त है, उस हिसाब से जीवन को ऑपरेट करना है। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है, पहले अर्जुन क्या था, पितामह और अपने गुरु के प्रति मोहित था। वो मारने को तैयार नहीं था, युद्ध करने को तैयार नहीं था,
लेकिन जब उसने भगवान के की शरण ग्रहण की और युद्ध करा उसने, तो सबका वध किया, और फिर उससे भगवान प्रसन्न हुए, और अर्जुन को भी प्रसन्नता हुई, क्योंकि ये सारे पितामह और गुरु द्रोणाचार्य सब ने अधर्म का साथ दिया था, इसलिए भगवान ने मरवाया उनको। व्यक्ति कितना हो, श्रेष्ठ पोजीशन पर क्यों ना हो, लेकिन अगर जो अधार्मिक है, अधर्म का साथ देता है, तो वो पूज्य नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हर समय जो है धार्मिक, मतलब जो शास्त्रों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जो निर्देश मिलता है, उसी निर्देश का हमें पालन करना है। तब जाकर जीवन सक्सेस होगा, और भगवान उससे प्रसन्न होंगे। हमारे हर एक एक्टिविटी शास्त्रों द्वारा प्रमाणिक होनी चाहिए, तब हम कृष्ण को प्रसन्न कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।